तो हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस यूट्यूब चैनल मैथ बाय चक्रवर्ती पे। तो आज हम बात करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और इनके नियमों को लिखना है। और ये क्वेश्चंस जो होता है बिहार बोर्ड 2024 के लिए हम बना रहे हैं और 10th एग्ज़ाम के लिए बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चंस है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। परावर्तन को हमने पढ़ा दिया है और नियम भी लिखवा दिया है। अभी अपवर्तन को समझ लेते हैं, बाद में आप इसे देख लीजिएगा, तसल्ली से देखने का प्रयास करेंगे। हम क्या जानते हैं कि ये कोई माध्यम है, ठीक है, और ये मान लीजिए हवा है, पानी है, कुछ भी है, और इधर मान लीजिए ये हवा है, ये पानी है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, प्रकाश ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, एकदम सीधी लाइन में, क्योंकि प्रकाश कैसे करती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं, ठीक है। अगर हम मानने की कोशिश करें तो ये कितने डिग्री पर आया इसको जानना हो तो हम कहेंगे ये आई एंगल पर आया। कितने एंगल पर आया, तो आई एंगल पर आया। ये हमारा होता है नॉर्मल अविलंब जिसे कहा जाता है, आई एंगल पर आया। लेकिन मान लीजिए ये हमारा कौन सा माध्यम है, μ1 है और ये μ2 है। माध्यम को हम लोग μ1 और μ2 से सूचित कर रहे हैं। ये माध्यम कुछ और है, ये माध्यम कुछ और है। हमने क्या देखा, प्रकाश जब इस दिशा में आई तो इधर न जा करके भाई साहब, इधर न जा करके प्रकाश कुछ इधर मुड़ गई। अब आप समझ रहे होंगे, मैं इसी लाइन से दिखा दूं तो आपको और मज़ा ही आ जाए। हमने कहा प्रकाश इधर मुड़ गई। अब आप देख रहे हैं कि अपने मार्ग तो इसका ये था एक्चुअली मार्ग, लेकिन इधर क्यों मुड़ गई, अपने पथ से विचलित क्यों हो गई। इसी को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहा जाता है, अपवर्तन। क्या होता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने वेग और अपने पथ में क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, और इसी विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन के पहला नियम में हमने ये जाना, आई जिस बिंदु पर थी, आने वाला किरण जिस बिंदु पर मिला था उसी बिंदु से जाने वाली किरण निकल गई और अविलंब भी उसी बिंदु पर मिल गया, यानी तीन चीज। इसे कहा जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाता है, आपतित किरण। और इसे कहा जाता है अपवर्तित किरण। और इसे कहा जाता है अविलंब। इसे क्या कहा जाता है, अविलंब। तो ये वाला चीज़ जो हम जब देखेंगे, ये वाला नॉर्मल जब यहाँ जाएगा तो एक्चुअली एंगल तो इसको ये बनाना था, लेकिन अभी बनाया है ये एक्चुअली एंगल जो है वो अभी ये बनाया है, यानी एंगल ऑफ आर ये बना लिया। तब आप समझ रहे होंगे ये विरल माध्यम है, ये सघन है, क्योंकि विरल में प्रकाश दूर की ओर भागने का प्रयास करता है, बिंदु पर होता है। दूसरा नियम क्या होता है, देखा क्या गया, जब इन कह सकते हैं कि साइन आई बट्टे साइन आर बराबर μ2 अपॉन μ1, इसी रूल को कहा जाता है